हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यार से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो कल हम लोगों ने 12th क्लास के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को 25 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके मेन पेपर में रहने वाला है, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, समय को बिना गवाए, आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है, तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। तो 25 नंबर से फिर दोहरा देते हैं ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। तो मालती किस कहानी की पात्रा है? तो मालती रोज कहानी की पात्रा है और रोज कहानी का लेखक अज्ञ जी हैं, जिसका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ है। और मालती के पति का नाम क्या है? यह भी बहुत बार पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर महेश्वर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है वह गांव का घर है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? तो गांव का घर, या इस तरह से रहेगा कि गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। फिर है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है वह सूरदास जी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूरदास जी। ये बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन जो है सूरदास जी को ही हिंदी साहित्य का सूर्य कवि कहा जाता है। उसके बाद है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास जो है इसके थे छप्प के जो एक कवि हैं नाभादास, और इसकी जो काव्य रचना है वह वृंदावन थी। उसके बाद है 29 नंबर का क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म है वह 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। डेट भी याद रखिएगा कि 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और जाके इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 15 फरवरी 1918 ईस्वी को। एक पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके बाद है मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जो जन्म स्थान है वह श्योपुर है। तो श्योपुर कहाँ पर है? तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में श्योपुर पड़ता है, और जो है मुक्ति बोध जी का जन्म वहाँ ही हुआ था। और मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ व्याकरण वाला ही प्रश्न मिलेगा, क्योंकि अब व्याकरण से शुरू हो गया है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस शब्द का विशेषण आलसी हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। फिर है अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो हम आपको बताए थे उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को और रूप को बदल देता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अधपका, तो अध जो है पहले लगा हुआ है और पका बाद में, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अध। आपको इसका उच्चारण करना है, और जिस पर जहाँ पर जोर पड़ेगा, जहाँ से टूटने लायक होगा, उसके पहले जो होगा उसी को आपको उपसर्ग मानना है। अध पका, तो अध जो है इसका उपसर्ग है, और पका, और दोनों को इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि पीछे वाला का अर्थ हो, उपसर्ग में पीछे वाला का अर्थ हो, और प्रत्यय में आगे वाला का अर्थ निकले। कुछ ना कुछ जो है अर्थ लिखना चाहिए। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है कि 100 परिवार शब्द में उपसर्ग है। तो 100 परिवार, 100 जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा, जो परिवार में मिलकर 100 परिवार बनता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय जो है वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। तो अंकुरित, देखिए रित नहीं होगा इसमें, ना ही अ होगा, अ तो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आगे तो लगता ही नहीं है, और तो होगा ही नहीं क्योंकि तोड़ने पर बनता ही नहीं है। अंकुरी, तो ये तो नहीं बनता है। इत होगा, अंकुरित, इत लगता है तो यहाँ पर इत हो जाएगा प्रत्यय। महिमा शब्द में प्रत्यय है, मही इमा होगा यहाँ पर, इमा हो जाएगा इसका प्रत्यय। उसके बाद है आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो आनंदमय शब्द अगर इसमें आ देख कर कहिएगा ये अव्ययी भाव समास है तो आपका गलत हो जाएगा। आनंद से मग्न को ही आनंदमय कहा जाता है, और यह एक तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी किसका प्रकार? तो करण तत्पुरुष का यह समास है। तो तत्पुरुष हो जाएगा इसका राइट आंसर।
तत्पुरुष समास वह होता है जिसका जो है ना प्रथम पद प्रधान होता है और जाके जो उत्तर पद होता है वह गौण होता है। फिर नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द जो है यह द्विगुणी समास है और द्विगुणी समास वह होता है जिसका पहला शब्द जो है वह संख्यावाचक होता है। जैसे नव, नव मतलब नौ और रत्न मतलब रत्न, तो नौ रत्न। तो यहाँ पर नौ शब्द जो है वह संख्यावाचक है, इसीलिए यह द्विगुणी समास होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रमौली शब्द जो है ना वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में जो है ना इस शब्द में दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है, लेकिन यह एक विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जैसे चंद्रमौली, चंद्रमा, चंद्रमा किसके सिर पर होता है? तो वो चंद्रशेखर होता है। इसमें भी चंद्रमा का ही चर्चा किया गया है और इसमें शिव जी की बारे में बात की जा रही है। चंद्रमौली तो विशेष अर्थ दे रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर है आकाश पाताल एक करना। आप भी जानते होंगे कि हम आकाश पाताल एक कर देंगे इस एग्जाम के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा कठिन परिश्रम करना। 41 नंबर का क्वेश्चन है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। तो मुट्ठी में करना अर्थात बस में करना। उसने मुट्ठी में कर लिया अपना मैच, तो वो बस में कर लिया। फिर यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द जो है ना वह स्त्रीलिंग है। मेरी यात्रा अच्छी गई, तो यह स्त्रीलिंग है। उसके बाद चमक, चमक शब्द है, तो यह भी जो है ना स्त्रीलिंग ही होगा। चमक शब्द क्या है? तो यह स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान वाला एक प्रश्न 2-3 प्रश्न पूछा ही जाता है। फिर है संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जैसे दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ये सभी संधि के प्रकार होते हैं। उसके बाद है पुराण शब्द का विशेषण है, तो पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक होगा। फिर है भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ मतलब समूह का बोध हो रहा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। फिर है ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का क्या विशेषण होगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। उसके बाद है उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन कि कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कुल 8 भेद हैं, कर्ता से लेकर अपादान कारक तक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, इस तरह से जो है ना इसके 8 भेद होते हैं। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो इस वाक्य में नया शब्द जो है यह एक विशेषण है। फिर है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाता है। उसके बाद है शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक जो है वह शैव कहलाता है। तो इस तरह से जो है आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर इस तरह का और वीडियो आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।